ताकि सड़क जितने जल्दी और दिल्ली के भागों में इसको जितने जल्दी बनाया जाए उतना ही सबसे ज्यादा और बाकी लोगों को फायदा होगा। हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। दिल्ली में सुबह होते ही साइकिल लेके हम लोग निकल जाते थे, कोई पढ़ने के लिए, पिताजी वगैरह दफ्तरों के लिए, और फिर शाम को वापस आते थे और अपने अपने इलाका में चारपाई बिछा के सो जाते थे। तो कहा जाता दिल्ली वालियों के लिए कि 2 पहिया सुबह और 4 पहिया शाम को। साइकिल में फायदा क्या है? एक तो है कि परिवेश जो है, एनवायरनमेंट जो है, ये तो दूषित नहीं होता। दूसरी बात, स्वास्थ्य इसमें बहुत ठीक रहता है। चलाने से हमने खुली हवा में अपनी वाहन से हमने चली और चलने के बाद जो खुली हवा है उस हवा को हमने ली। शरीर के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, उसको हम चलाते हैं। तो आज के दिन में थोड़ी देर की बात दिखाई दे रहा है कि कहीं किसी के घुटने में दर्द, किसी के कमर में दर्द। तो ये सब चीजें तो उस टाइम जो है बहुत सारे कम ही लोग के होते थे। तो 2 ही कारण के लिए साइकिलों के रिवाज फिर दोबारा होना चाहिए। क्यों ना कार में इतनी कार हो गई, भला ही कार वालों ने कार की तो संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और जहां तक दिल्ली के हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली में जितना मोटर गाड़ियां हैं, शायद भारत के बाकी जो 3 महानगर हैं उससे ज्यादा दिल्ली में है। और इसके कारण के लिए यहाँ कार्बन की प्रदूषण हो रहा है। आपने देखा कार्बन की दूषण के लिए सीएनजी के किएगा, सीएनजी से भी दूसरी गाड़ियां हैं। तो ये सब देखते हुए इन्होंने जो अभी जो इनकी जो प्रयास है, मैं उनको स्वागत करते हुए कह रहा हूँ कि बीआरटी जो है बसों के लिए बनाई गई। उनका कहना है कि हमने बीआरटी क्यों बनाई है? बीआरटी जो बनी तो बच्चों के सड़कों के बीच में बनाई। सड़कों के बीच में इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी आदमी हो, इधर से बस स्टैंड जाने के लिए आधा सड़क पार करेंगे, उधर से उधर जाने के लिए आधा सड़क पार करेंगे। ये इनकी जो उत्पादन शक्ति है, इनको बढ़ाई देते हुए हमने कहा कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, क्यों ना यहाँ से लेके अम्बेडकर नगर से लेके ये दिल्ली गेट, और मेरे ख्याल दिल्ली गेट से भी आगे जाने की इनकी प्रयास है। बाकी भी कोई जगह है, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही है। बीआरटी के साथ साथ जैसा अभी आपके सामने महर जी ने कहा कि पैदल वाले के लिए भी एक सड़क होना चाहिए। क्रॉसिंग के जहाँ जहाँ है वहाँ भी देखना चाहिए। मेट्रो की रेल बनी, मैं अभी बात कर रहा था, मेट्रो की स्टैंड स्टॉपेज जहाँ बनी उसमें से बस स्टैंड जो है थोड़ा सा दूर में है। ये तालमेल होना चाहिए कि हमारे स्टैंड, तुम्हारे स्टैंड ऐसा जगह होना चाहिए कि जनता की परेशानी ना हो, इसको भी देखा जाए। रही बात पुलिस वाले की, कहा कि हमने आते आते देखा कहीं पर रेडी है, रोड़ा है, कहीं पर बदरपुर है, कहीं पर कार खड़ी है। ये सब देखने के लिए जो है ये ट्रैफिक पुलिस की बात है, चालान वो काट सकते हैं। आपके साथ जो पुलिस वाले ये चालान नहीं काट सकते। तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता ज्यादा है। सिग्नलिंग के कुछ है, जो सिग्नलिंग अभी आपने देखा होगा, चलते वक्त आपने देखा होगा कि बीआरटी के स्टॉपेज जहाँ है उसी के आगे लाल बत्ती है, ताकि जब गाड़ी से कोई उतरे वो बस के लिए कोई हानि ना पहुंचाए, और बस खड़ी रहेगी, आदमी उतर जाएंगे, आदमी चढ़ जाएंगे, और फिर लाल बत्ती के बाद
चलेंगे, जो लोग जहाँ रहते हैं वहीं चलेंगे। इसलिए हम लोग को मांग करना है, जब वोट होता है, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, कि आप हमारे लिए क्या करें। आपने क्या हमारे लिए साइकिल लेन बनवाया है, आपने क्या पैदल चलने वालों के लिए बनाया है। अगर नहीं बनाया तो मैं आपको वोट क्यों दूँ? क्योंकि आप बनाते हो फ्लाईओवर, आप बनाते हो मेट्रो, जो कि हमारे उपयोग के लिए नहीं। एक राजनीतिक सवाल है और इसको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वोट देते हो, अमीर लोग वोट नहीं जाता है, अमीर लोग पार्टी में बैठ जाओ ना। आपकी यदि वोटों की कीमत है, जब भी ऐसे मौके आए तो सवाल पूछना चाहिए, जो मेदाबान ने कहा है, बाकी लोगों ने कहा है। तो मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ अपना आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपना बहुत ही हमेशा आगे और आगे भी आएंगे। पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो बिल्ली चाहिए बिल्ली चाहिए जीतेंगे। गारों वाले अमीर कोठियों वाले हैं, ये उनको बचा सकेंगे। या ये भी मत समझे कि इन लोगों ने बहुत सारा धन कहीं विदेशों में जाकर जमा कर दिया है और आखिर के भाग करके वहाँ जाकर के आराम की जिंदगी जी सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के हिस्से हम हैं। अगर आज तक हम चुप बैठे हैं तो हम यही देखते रहे हैं कि कब इस सरकार को या आने वाली हर किस्म की सरकार को कब ये होश आएगी, कब ये अपनी नीतियों में ऐसी सोच लाएगी जिसमें कि ये सबको लेकर के चलेगी। हमें कारों से कोई दुश्मनी नहीं है, पर एक आदमी के चलने के लिए 20 फुट की जगह ये जब उन्हें दे सकते हैं तो 20 आदमी को चलने के लिए कम से कम 4 फुट का कॉरिडोर तो दे दें हमें। हम सब की है यही पुकार, जो हमारे भाइयों बहनें जो आज इस प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया है, जो आप लोग 6 किलोमीटर चल के